ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामुअलैकुम माय डियर जवानों एंड खमारानो, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अलहम्द कोचिंग एकेडमी। तो जवानों, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ ऑन बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज़ मेंट बाय बैंकिंग? तो बच्चे याद रखिएगा, हर वो जगह या हर वो सड़क जिसमें आपको थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़े, यानी कि सीधी सड़क जा रही है और थोड़ा सा वो कर्व हो गई है, ठीक है जी, राइट। तो वहां पर याद रखिएगा हम रोड को थोड़ा सा ऊंचा करके बनाते हैं एक साइड से। दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। कि एक प्लेन लेवल को आप थोड़ा सा इस तरह कर दो ताकि व्हीकल थोड़ा सा तिरछा करके चले, ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड्स। और बैंकिंग ऑफ रोड्स क्यों करवाई जाती है? बैंकिंग ऑफ रोड इसलिए करवाई जाती है टू प्रोवाइड द कार और व्हीकल with required या necessary centripetal force in order to move in that particular curved path. Because अक्सर औकात अगर आपको curved path में ज़्यादा स्पीड से जाना पड़े तो याद रखिएगा उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है टायर और रोड के दरमियान मौजूद फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन बाज़ औकात वो फ्रिक्शनल फोर्स नाकाफ़ी होता है तो आपको बैंकिंग करवानी पड़ती है ताकि रोड की तरफ से मिलने वाला नॉर्मल फोर्स उसका एक कंपोनेंट एक्ट कर सके एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स और आपकी गाड़ी स्किड ना करे, यानी कि रोड से बाहर फिसले ना। ठीक है जी। तो ये हम आज समझने वाले हैं। तो याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि लेट्स से ये आपको एक कर्व पाथ में मूव करता हुआ रोड नजर आ रहा है, तो अगर आप इस गाड़ी को देख लो बच्चे, तो ये गाड़ी गोल गोल घूम रही है। अब यहाँ पर मुझे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा सा रोड की बैंकिंग करनी होगी, थोड़ा सा तिरछा बनाना पड़ेगा, एक साइड से थोड़ा सा, एक एज से रोड को थोड़ा सा ऊंचा करवाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब उसके करने से फ़ायदा क्या होता है? उसके करने से फ़ायदा ये हो जाता है कि नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट व्हीकल के ऊपर या गाड़ी के ऊपर लगना शुरू हो जाता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है जी, राइट। और वही प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक हो गया भाई। अब यही मैं आपके ऊपर आ जाता हूं, मैं इसको समझा देता हूं, ठीक है जी। अगर आप पिक्चर में देख लो बच्चे, तो पिक्चर जो मैं डिस्प्ले करा रहा हूं इसमें आपको साफ नजर आ रहा है कि जब मैं रोड को थोड़ा सा बैंक करवा देता हूं, क्या करवा देता हूं? बैंक। तो याद रखिएगा नॉर्मल फोर्स भी अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा बदल देगा, बिकॉज नॉर्मल फोर्स हमेशा रोड को या सरफेस को लगता है परपेंडिकुलर। ठीक हो गया भाई। तो आपको साफ नजर आ रहा है कि इस व्हीकल के ऊपर एक लग रहा है वेट। क्या लग रहा है? वेट। तो अगर एक लग रहा है वेट, तो वेट बराबर है किस चीज के? उस नॉर्मल फोर्स के एक कंपोनेंट के। और वो कौन सा कंपोनेंट है? वो है नॉर्मल फोर्स का साइन थीटा वाला, सॉरी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। क्लियर हो गया भाई, राइट। और अगर आप देख लो तो नॉर्मल फोर्स का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो लग रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो वो नॉर्मल फोर्स का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, नॉर्मल फोर्स का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो चूंकि टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल लग रहा है तो वो प्रोवाइड कर रहा है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है। और याद रखिएगा फिलहाल के लिए मैं फ्रिक्शन को इग्नोर करके चल रहा हूं। ठीक हो गया भाई, राइट। यानी कि टायर और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन को इग्नोर करके चल रहा हूं, ठीक है। सो ये मेरा हुआ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 एक मरतबा फिर से आप मुलाहिजा फरमाइए, जब मैं रोड को फ्लैट रखता हूं तो अगर आप देख लो तो गाड़ी के ऊपर एक वेट लग रहा है डाउनवर्ड और एक उस फ्लैट रोड की तरफ से लगने वाला नॉर्मल फोर्स अपवर्ड। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन जब मैं उस रोड को बैंक करता हूं, उस रोड को बैंक करता हूं यानी कि लाइक दिस, तो वो यहां पर एंगल बन गया। जब आप रोड को इस तरह से बैंक करते हो यानी कि इस तरह कर देते हो तो वो नॉर्मल फोर्स जो कि ऐसे लगा करता था वो अब ऐसे लगना शुरू हुआ। तो ऐसे लगने की बजाय वो ऐसे हुआ, ऐसे लगने की बजाय वो ऐसे हुआ। तो ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल फोर्स जब ऐसे लगेगा तो ऑटोमेटिकली एंगल तो यहां पर बनेगा और ये उतना ही एंगल है जितने एंगल से आपने रोड को बैंक करवाया है, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली एंगल जहां पर बनता है वो वाला कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स का हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स का वो वाला कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, और जो यहां पर आपके पास है ये वाला हो जाएगा साइन थीटा वाला कंपोनेंट। और ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट ही है जो आपको नजर आ रहा है, जो कि लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब यहां पर व्हीकल के जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जो कि एफ एन कॉस थीटा के बराबर होगा,
ठीक है जी। और जो ये वाला है एफ साइन थीटा, नॉर्मल फोर्स का साइन थीटा वाला कंपोनेंट, वो बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो कि आपको तस्वीर में नजर भी आ रहा है। ठीक हो गया भाई। तो ये मैं मिटा देता हूं। आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है जी। तो अब अगर आप देख लो जवानों, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग 2 by 1। सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 by 1, by इक्वेशन नंबर 1, बाय इक्वेशन नंबर 1। तो सिंपल, इसका लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड पे डिवाइड करो, इसका राइट साइड इसके राइट साइड पे डिवाइड करो, तो सिंपल बात है, हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन वेट इज इक्वल टू एफ एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एफ एन कॉज ऑफ थीटा। ठीक हो गया भाई। तो अब यहां पर आपने क्या कर देना है, एफ एन आपस में कैंसिल हो गए, एंड साइन अपॉन कॉज आपको पता है बराबर है किस चीज के, टैन के। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, और इस साइड पे आपको मिल गया एफ सी बाई वेट, तो वेट आपके पास बराबर है एम जी के, और एफ सी बराबर है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर हो गया। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, या आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व्ड ट्रैक। ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब यहां पर mg डिवाइडेड बाय 1 है, तो इसको ऊपर ले जाओ तो 1 अपॉन mg हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक हो गया भाई, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एम जी। ठीक हो गया भाई। अब यहां पर जवानों आप मास और मास को कैंसिल कर दो, तो आपको मिल जाएगा क्या, कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। सो टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है जी। अब इधर से मैं फर्दर यहां पर करने वाला हूं जवानों, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर हो गया। ठीक है। सो टैन थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ठीक है जी, वी स्क्वायर बाय आर जी। ये आर जी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लिख सकते हो कि आर जी मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी का स्क्वायर, अब अगर मैं लिख दूं बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें, तो आर जी टेंजेंट थीटा, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, वी स्क्वायर के ऊपर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो मैं लिख सकता हूं कि वी इज इक्वल टू अंडर द रूट आर जी मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट ऑफ थीटा। दिस इज द इक्वेशन जिसके पीछे मैं पड़ा हूं, और ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अच्छा, व्हाट डज दिस इक्वेशन टेल यू? ये इक्वेशन आपको सेफ स्पीड की लिमिट बताता है। ये इक्वेशन आपको सेफ स्पीड की लिमिट बताता है। ठीक हो गया भाई। तो याद रखिएगा, अगर मैं यहां पर फ्रिक्शन को इग्नोर करके चलूं, अदरवाइज आपको फ्रिक्शन भी स्किड होने से बचाता है, आपकी गाड़ी स्किड होने से, सड़क से दूसरी तरफ स्लिप होने से बचाती है फ्रिक्शन भी, लेकिन यहां पर मैं फ्रिक्शन को इग्नोर करके चल रहा हूं। टायर और रोड के दरमियान जो है, मैं फिलहाल सिर्फ ये कर रहा हूं कि अगर आपने एक रोड पे जाना है और वो कर्व्ड रोड है, और उधर आपने बैंकिंग कर दी, और वो बैंकिंग वाला एंगल ये है कि इस एंगल से आपने बैंकिंग की हुई है, जो मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं, अगर वो एंगल आप इधर पुट करो और टेंजेंट लो, और जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस पुट करो, और जी 9.8 पुट करो, और मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लो, तो आपको वेलोसिटी की, या आपको आपकी स्पीड की एक वैल्यू मिल जाएगी कि आपने इस वाले कर्व्ड रोड के ऊपर, जिसकी बैंकिंग इतने एंगल से की गई है और जिसका रेडियस इतना है, आपने इस वाले कर्व्ड रोड या इस वाले सर्कुलर ट्रैक के ऊपर इस स्पीड से, जो आपको आ गई वैल्यू, इस स्पीड से आपने ज्यादा नहीं जाना। अगर आप जाओगे इस स्पीड से तजावज करोगे, तो आपकी गाड़ी का रोड से स्किड होने का खतरा है। ठीक है जी। आप अपना रास्ता, अपना मेंटेन्ड जो आपका पोर्शन है सड़क का, वो आप मेंटेन नहीं रख पाओगे और गाड़ी स्किड करना शुरू करेगी, जो कि आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी। सो द थिंग ओवर हियर इज कि दिस इज द सेफ स्पीड लिमिट। आप बिल्कुल इसको कह सकते हो कि इट्स अ सेफ स्पीड लिमिट, इट्स अ सेफ स्पीड लिमिट, इट्स अ सेफ स्पीड लिमिट। ठीक हो गया भाई। तो अगर आपकी गाड़ी की वेलोसिटी, if the velocity of the car exceeds this value, that is rg
टेंजेंट थीटा कि जिस एंगल पर आपने उसको बैंक किया हुआ है, राइट, और वो वाला आर की वैल्यू पुट कर लो, जी पुट कर लो। अगर इस वैल्यू से आपकी गाड़ी की वेलोसिटी एक्सीड कर जाए या बराबर हो जाए तो इसका मतलब है कि, या चले एक्सीड ही कर जाए तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का स्किड करने का चांस बहुत ज्यादा है, यूर कार विल स्किड। और सेफ स्पीड लिमिट ये है कि आपकी गाड़ी जो है वो इस स्पीड लिमिट से कम स्पीड में उस कर्व पाथ में जानी चाहिए, तब आपकी गाड़ी के स्किड होने के चांसेस ऑलमोस्ट नहीं है। तो याद रखिएगा, दिस इज अ सेफ स्पीड लिमिट। तो हम कर्व पाथ में या हाईवेज या मोटरवेज पे जो है वो रोड की कंस्ट्रक्शन में जब भी कर्व्ड हो रोड तो वहां पर हम थोड़ा सा रोड को एक साइड से ऊंचा बना देते हैं, बैंकिंग करते हैं, दैट इज टू प्रोवाइड द व्हीकल विद द नेसेसरी या रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कि वो एक खास स्पीड को मेंटेन रखते हुए स्किड भी ना हो और वो थोड़ा सा आराम से ट्रैवल कर सके। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर तो बैंकिंग एंगल ज्यादा है तो आपकी सेफ स्पीड लिमिट भी ज्यादा है, आप ज्यादा तेज स्पीड से उसके थ्रू जा भी सकते हो और आपकी गाड़ी स्किड भी नहीं होगी। ठीक है जी, जिस तरह से अमेरिका में डेटोना रेसिंग जो होती है उसमें अगर आप देखो तो गाड़ियां बहुत ज़्यादा स्पीड से जाती हैं और वो चाहती हैं कि वो स्किड भी ना करे, तो उसके लिए जो कर्व पाथ होता है वहाँ पर रोड की बैंकिंग बहुत ज़्यादा एंगल से की जाती है ताकि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि ये जो एफ एन साइन थीटा वाला कंपोनेंट है नॉर्मल फोर्स का, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जब ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज़्यादा मिलेगा, तो गाड़ी जो है वो ज़्यादा स्पीड से भी ट्रैवल कर सकेगी और उसके स्किड होने का चांस भी कम होगा। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा, ये हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड्स का टॉपिक हो गया। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे, तब तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज़।